स्टीव जॉब्स एक ऐसे करिश्मेटिक लीडर, विजनरी एंटरप्रेन्योर और जो अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और डिसरप्टिव आइडियाज के लिए जाने जाते हैं। एक ऐसा शख्स जिसने अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स से लीडिंग कंपनीज के डोमिनेंस को ही खत्म कर दिया। इन्होंने आईपॉड लॉन्च करके सोनी वॉकमैन के डोमिनेंस को खत्म किया और आईफोन लॉन्च करके नोकिया के डोमिनेंस को खत्म किया। साल 2007 में जब आईफोन फर्स्ट लॉन्च हुआ, जिसे हम आईफोन 2G के नाम से भी जानते हैं, ये मात्र 74 डेज में ही 1 मिलियन यूनिट आईफोन सेलिंग कर ली और साल के अंत तक 6.1 मिलियन की सेलिंग की। अब सवाल ये है कि स्टीव जॉब्स, जिन्हें हम आई यानी इंटरनेट इनोवेशन एंड इंस्पिरेशन से जानते हैं, क्या ये और इनकी कंपनी एप्पल कभी फेलियर भी देखी है या हमेशा एक नई ऊंचाई पर रही? तो इसके लिए हमें स्टीव जॉब्स की इतिहास की ओर चलना होगा। स्टीव जॉब्स की हिस्ट्री अमेरिका से नहीं बल्कि सीरिया से शुरू होती है। इनके पिता अब्दुल फत जिंदाली एक सीरियाई और इनकी माता जोनी सिम्पसन एक कैथोलिक थी। इन दोनों की शादी से पहले ही स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 में फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हो गया था। इन दोनों ने डिसाइड किया कि स्टीव जॉब्स को किसी को एडॉप्शन के लिए दे देते हैं। इनके पालन पोषण की जिम्मेदारी के लिए पॉल रेनॉल्ड जॉब्स और क्लारा जॉब्स आ गया और अब होती है स्टीव जॉब्स की जिंदगी की शुरुआत। स्टीव जॉब्स के पिता यानी पॉल रेनॉल्ड जॉब्स एक मैकेनिक थे। ये 1961 में फ्रांसिस्को को छोड़कर न्यू कैलिफोर्निया में चले आए और यहाँ इन्होंने एक गैरेज खोल लिया। और जॉब्स अपनी प्राइमरी एजुकेशन मोंटालोमा एलिमेंट्री स्कूल से और हाई स्कूल इन्होंने कुपर्टिनो जूनियर हाई स्कूल से की। इनके माता पिता की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के बावजूद भी जॉब्स का एडमिशन ऑरेगन के रीड कॉलेज में करवाया, पर रीड कॉलेज बहुत एक्सपेंसिव था, जिसके कारण जॉब्स को अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़नी पड़ी और वह एक कैलीग्राफी क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जॉब्स की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि वो अपने कॉलेज के टाइम पर कोक की बोतलों को जो लोग पीकर इधर उधर फेंक देते थे, उन्हें बेचकर अपने खाने का जुगाड़ करते थे। इनके कॉलेज के पास ही एक इस्कॉन मंदिर था, जहां वो हर हफ्ते भंडारे में खाना खाया करते थे। स्टीव जॉब्स एक ऐसे स्टूडेंट थे जो अपने स्कूल में हमेशा अकेले बैठते थे और ना ही अपने उम्र के बच्चों से बात करते थे। लेकिन तभी उनकी मुलाकात स्टीव वोजनायक से हुई, जो उनसे 5 वर्ष बड़े थे लेकिन इन्हीं की तरह इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर पैशनेट थे। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद इनका ध्यान वीडियो गेम बनाने वाली कंपनी अटारी की ओर गया और ये अटारी में नौकरी कर लेते हैं। और तभी 1974 में जॉब्स अपने रीड कॉलेज के कुछ दोस्तों के साथ इंडिया यानी हमारे भारत घूमने चले आए और उन्होंने उत्तराखंड नैनीताल में स्थित नीम करोली बाबा से मिलने के लिए गए। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही करोली बाबा का निधन हो चुका था। भारत यात्रा के दौरान स्टीव जॉब्स ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित कई जगहों पर भ्रमण किए। इस बीच उन्होंने इंडिया से काफी चीजें सीखी, जैसे जैन धर्म, बौद्धिज्म, स्पिरिचुअलिटी, नॉनवेज छोड़कर वेजिटेरियन बन गए और हिंदू साधु संतों की तरह पैदल चलना भी इनको काफी पसंद था। आप मान लो कि ये इस्कॉन मंदिर में रहने वाले भक्तों की तरह बन गए। ये इंडिया में 7 महीने तक रहने के बाद अमेरिका लौट गए। वहाँ स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनायक कैम्ब्रिज कंप्यूटर क्लब में भाग लेने लगे और उस टाइम पर कैलिफोर्निया इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टार्टअप का हब बनता जा रहा था। और साल 1976 में स्टीव वोजनियक ने एप्पल फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप कर लिया था। वोजनियक ने जब इसे जॉब्स को दिखाया तो जॉब्स को इसको बेचने का आइडिया आया और वो दोनों मिलकर इसे जॉब्स के गैरेज में बनाने लगे और यही एस्टैब्लिशमेंट होता है एप्पल कंप्यूटर इंक कंपनी का। एप्पल कंपनी के फाउंडेशन के लिए जॉब्स और वोजनियक ने अपनी कुछ चीजें भी बेच दी, जैसे वोजनियक ने अपना HP 65 कैलकुलेटर $500 में और जॉब्स ने VW माइक्रोबस कुछ $100 में बेच दिया और एप्पल फर्स्ट से ही ये लगभग $0.8 मिलियन की कमाई कर लेते हैं। 1977 में इन्होंने अगला मॉडल एप्पल सेकंड लॉन्च किया, जिससे उन्हें पहले ही साल में $3 मिलियन की कमाई हुई और सिर्फ 3 वर्षों में ही एप्पल की बिक्री लगभग $200 मिलियन तक पहुंच गई। दोनों स्टीवों ने कंप्यूटर इंडस्ट्री में भूचाल लाके रख दिया। जब साल 1980 में एप्पल ने अपना IPO लॉन्च किया तो इस कंपनी की वैल्यूएशन $1.2 बिलियन हो गई। लेकिन 1980 के बाद एप्पल का डाउनफॉल शुरू हो गया और इन्होंने एप्पल थर्ड और लीसा सहित कई पर्सनल कंप्यूटर बनाए, लेकिन उनमें कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज और मार्केटिंग इश्यू के कारण ये मार्केट में नहीं चले और साल 1984 में एप्पल ने अपना मैकिन्टोश कंप्यूटर को लॉन्च किया। मैकिन्टोश की बिक्री तो अच्छी हुई, लेकिन ये भी कुछ खरा नहीं उतरा
और साल 1985 में इन सभी फेलियर का कारण स्टीव जॉब्स को बताते हुए जिस कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट स्टीव जॉब्स ने किया था उसी ने उन्हें निकालकर बाहर फेंक दिया। ये टाइम जॉब्स का एक कठिन समय था, लेकिन जॉब्स ने हार नहीं मानी और वह अपने अगले प्रोजेक्ट के साथ बाउंस बैक किए और एक नेक्स्ट नाम की कंपनी की शुरुआत की जो अपने स्वयं के सॉफ्टवेयर के साथ पर्सनल कंप्यूटर डिजाइन किया। हालांकि नेक्स्ट मशीन शुरू में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन नेक्स्ट अपने हाई कॉस्ट और मोनोक्रोम स्क्रीन के कारण कुछ टाइम तक ही चली। अब तक स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाले 10 साल बीत चुके थे, लेकिन अभी भी एप्पल कंपनी की हालत बस से बदतर हो गई थी। इसलिए एप्पल ने स्टीव जॉब्स को वापस कंपनी में बुलाने के लिए नेक्स्ट कंपनी को $429 मिलियन में एक्वायर कर लिया। सीईओ के रूप में जॉब्स की धमाकेदार एंट्री एप्पल में हुई। जॉब्स के एंट्री के बाद एप्पल ने कभी डाउनफॉल नहीं देखा और हमेशा एक नई ऊंचाई पर रही। 2001 के बाद इन्होंने जितने भी प्रोडक्ट लॉन्च किए वो मार्केट में सफल रहे, जैसे 1998 में iMac, 2001 में iPod और iTunes और साल 2007 में iPhone। ये सारे प्रोडक्ट्स एप्पल को स्काई रॉकेट की तरह आगे ले गए। इन सभी के बीच जॉब्स की हेल्थ कंडीशन खराब होने के कारण 2011 में जॉब्स ने एप्पल के सीईओ पोजीशन से रिजाइन कर दिया और वो अपने हेल्थ और ट्रीटमेंट पर फोकस किया। लेकिन कई कोशिशों के बाद भी 5 अक्टूबर 2011 को इनकी मृत्यु हो गई। केवल 56 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु होने का कारण यह है कि इन्होंने कभी अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया। जैसे 2003 में उन्हें अग्नाशय का कैंसर हो गया। उन्हें जब इसका ऑपरेशन कराने के लिए बोला गया तो वो इसे 9 महीने तक डिले किया और साल 2008 में ये कैंसर वापस आ गया और फाइनली 2011 में इनकी मृत्यु पैनक्रिएटिक कैंसर के कारण ही होती है। दोस्तों, जॉब्स एप्पल और नेक्स्ट कंपनी से हटकर फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया। इन्होंने साल 1986 में पिक्चर स्टूडियो नाम की एक कंपनी एक्वायर करते हैं। आपको बता दें ये वही एनिमेशन स्टूडियो है जो टॉय स्टोरी फिल्म को बनाया था, जो साल 1996 में ऑस्कर अवार्ड भी जीती थी। दोस्तों, कुछ ऐसी थी स्टीव जॉब्स की हिस्टोरी। आशा करते हैं यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगला वीडियो आप किस पर चाहते हैं, हमारे रियल हीरो फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस पर या हमारे लेजेंडरी बिग बी अमिताभ बच्चन पर? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।